everyone. I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 20th day of online class for इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. बच्चों, पिछले क्लास में मैं उत्तर मध्य भारत के वैष्णव मत के बारे में पढ़ा रही थी. इसमें विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त किए. अब हम दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संतों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही इसके बारे में पढ़ेंगे. दक्षिण भारत वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण भारत के संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यहाँ जैन एवं बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव की चुनौती का सामना करने के लिए वैष्णव मत का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ. वैष्णव मतानुयायियों मत को मानने वाले को आलवार संत कहा गया. आलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है. तिरुमंगई नामक आलवार संत ने वैष्णव मत का अत्यधिक प्रचार किया. ध्यान दीजिएगा, वैष्णव मत का सबसे अधिक प्रचार आलवार संत ने किया था. आलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है. 12. ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है. आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, आलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है. इनमें तिरुमंगई पहला है. तिरुमंगई, दूसरा अंडाल एवं आलवार अत्यंत प्रमुख थे. पहला तिरुमंगई, दूसरा अंडाल एवं तीसरा है नामालवार अत्यंत प्रमुख थे. अंडाल एकमात्र महिला अवतार संत थी. ये भी प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है. प्रश्न पूछा जाता है कि महिला संत का क्या नाम है. तो बच्चों, महिला संत का नाम अंडाल था. यह वैष्णव संत पेरिये अलवर की पुत्री थी. विष्णु के प्रति अपनी अपरिमित भक्ति के कारण अंडाल ने स्वप्न में उनके साथ विवाह होते देखा और अपने भक्ति गीतों में अपने अनुभव प्रकट किए. अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानती थी और उनके प्रति अपने प्रेम गीत गाती थी. दक्षिण भारत में अंडाल के पदों को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वही प्रतिष्ठा उत्तर भारत में कालांतर में मीराबाई को प्राप्त हुई. आलवार संतों की अंतिम कड़ी में नामलवार एवं उनके प्रिय शिष्य मधुर कवि का नाम उल्लेखनीय है. उनके भक्ति गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन दृष्टिगोचर होता है. उन्होंने मोक्ष का मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग, विष्णु भक्ति एवं विष्णु कीर्तन को बताया है. अर्थात मोक्ष पाने के लिए विष्णु भक्ति एवं विष्णु कीर्तन को बताया है. दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं ने
वैष्णव धर्म को राजधर्म बताया। सिंह विष्णु ने आदि वराह मंदिर, ध्यान दीजिएगा, सिंह विष्णु ने आदि वराह मंदिर एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में वैकुंठ मेरू माल मंदिर बनवाया। बादामी के चालुक्य नरेशों ने भी वैष्णव मत को माना। ऐहोल में कई विष्णु मंदिर निर्मित किए गए। वैष्णव भक्त आचार्यों की परंपरा में निम्न आचार्य हुए। इनमें पहला है नाथ मुनि। आचार्यों में पहला है नाथ मुनि। नाथ मुनि ने श्री वैष्णव संप्रदाय चलाया। वैष्णव आचार्यों की परंपरा में ये प्रथम थे। नाथ मुनि प्रथम आचार्य थे। इनका जन्म वीर नारायणपुर में हुआ था। नाथ मुनि जी का जन्म वीर नारायणपुर में हुआ था। ये तमिल व संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने आलवार संतों के भक्ति गीतों का संग्रह नालामीर दिव्य प्रबंधम नाम से किया। उन्होंने सभी के लिए भक्ति के द्वार खोले। इनके 11 शिष्य थे। नाथ मुनि के 11 शिष्य थे। इन्होंने मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि स्थानों का भ्रमण कर अलवारों के भक्ति सिद्धांतों का प्रचार किया। इन्हें मधुर कवि का शिष्य कहा जाता है। मैप में पूछा जाता है द्वारिका, बद्रीनाथ, मथुरा, ये सब मैप वर्क में कई बार पूछा गया है। दूसरा है यमुनाचार्य। दूसरे जो संत हैं वे हैं यमुनाचार्य। आचार्य हैं वे हैं यमुनाचार्य। इनका समय है 918 से 1038 ईस्वी 1038 1038 ईस्वी। नाथ मुनि के पौत्र यमुनाचार्य वैष्णव मत के प्रधान आचार्य बने। ध्यान दीजिएगा, नाथ मुनि वैष्णव मत के प्रधान आचार्य बने थे। ये अध्याय विधा में निपुण थे। इनका तमिल नाम आलवंदार था। तीसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। तीसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। इनका समय है 1016 से 1137 ईस्वी 1016 to 1137 1016 से 1137 ईस्वी। इनका जन्म काशी मैप में पूछा जाता है काशी के बारे में। उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से नीचे। काशी के पास श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। ये यमुनाचार्य के शिष्य थे। इनका मत विशिष्ट
सत्यवाद था। इनके 74 प्रमुख शिष्य थे। रामानुजाचार्य के 74 प्रमुख शिष्य थे। अगले क्लास में हम वैष्णव मत के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।